जब माएँ चली जाती है तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं, इतना पता चल गया है। जब माएँ चली जाती है बेटे कितने तनहा हो जाते हैं। ए माँ, जिसे तू चूमा करती थी आज उसे उसके भाइयों ने बेच दिया है। ए माँ, देख तो सकी, जिन कलाइयों पे प्यार करती थी आज उन पे रस्सियां बंधी हैं। ए माँ, देख तो सकी, जिन कदमों की आहट से बेकरार होती थी आज वो रस्सी से जकड़े हुए हैं। तारीख गवाह है, हजरत यूसुफ का रोना आज तक तारीख के औराक कमज़दा है। वो यार बता तो सकी, अगर यूसुफ को माँ इतनी प्यारी है फिर हुसैन को फातिमा कितनी प्यारी रखी होगी, ज़ैनब को फातिमा कितनी प्यारी होगी। आए माँ की कब्र अनवर पर लिपट के रुक रखा, कहते माँ देख तेरा हुसैन वहां जा रहा है जहां जाने के लिए तूने दूध पिला के पाला था। ए माँ, मैं तेरा वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रोते रहे, माँ से लिपट के शिकवे करते रहे। भाई हसन के यहाँ भी हाजिरी दे ले, भाई भाई होता है। तुम और मैं क्या जाने यार, क्या जाने। हम तो ये सोचते हैं भाई वो है जो जायदाद का हिस्सा मांगता है, भाई वो है जिसका जमीन में हिस्सा। नहीं भाई, जमीन के बंटवारे का हकदार नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर होता है। भाई भाई की कमर का, भाई भाई का बाजू होता है, भाई भाई की ताकत होता है। तुमने कैसे समझ लिया कि एक भाई बचेगा तो 3 बीघे जाएगी? नहीं, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, तेरी चाय पी के भाई कहने वाले हजारों मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले लाखों मिलेंगे, ईद के दिन गले लगा के भाई कहने वाले लाखों मिलेंगे। लेकिन अगर मुसीबत में तू आ गया, तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे सगे भाई के अलावा कोई दूसरा भाई नहीं होगा। तेरे गम को अपना गम समझने वाला तेरे भाई के सिवा कोई ना होगा। और यार, एक साथ रहते हो इसलिए कदर नहीं करते। जाओ उनसे पूछो जो एक दूसरे से दूर रहते हैं, दुनिया की ईद चांद देख के होती है, भाई की ईद भाई का चेहरा देख के हुआ करती है। हमने भाइयों को जमीन के बदले में तोल दिया, मकान के बदले में तोल दिया। औकात क्या है जमीन की यार? अगर नहीं होते हैं तो इज्जत वाले रिश्ते सबके पास नहीं होते, प्यार देने वाले रिश्ते नहीं होते। हुजूर के उम्मती हो तो रिश्ते निभाना सीखो, शर्म आनी चाहिए। बरसात का मौसम होता, एक भाई चूंकि सरकारी मुलाजिम है तो वो तो बारिश में भी यूं ठाठ से बैठ के बैठा है। एक गरीब है बेचारा, बारिश में कितने पानी में ठेला धकेल के लेके जाता है। सगा भाई जिसकी अच्छी सेल वो बैठ के तमाशा देख रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? तू मौज से कुर्सी पे बैठा है, ये जो धक्का दे रहा है ठेले को, ये भाई है तेरा। तू इतना नहीं कर सकता था? हाथ पकड़ता, भाई की कलाई पकड़ के लाके कहता यार आज तो बारिश है, आज ठहर जा। अगर वो ये कहता बच्चे कहां से खाएंगे, तो तू अपने दौलत के दरवाजे खोलता, भाई की गोद भर देता, कहता ना जा धक्के खाने, अभी मैं हूं, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक है, खुदा की कसम। और तुझे क्या पता, इधर भाई मुस्कुराता, उधर गुंबद खतरा में मुस्तफा मुस्कुराने लगे। तू क्या जाने भाई के, तू तो ये समझता है ना तुझे जो अमीर बनाया है ये तेरी कलाकारी है, ये जो गरीब बना है इसे इसके अमल ने गरीब बनाया है। बता तेरे कौन से 8 हाथ पैर थे जो खुदा ने तुझे लाखों का मालिक बनाया? कोई कसूर था इस गरीब का जो ये ठेले लगा रहा है? कोई कसूर नहीं इसका है, और न तूने ऐसे सजदे किए हैं जो तुझे इतना नवाजा जाता। रब कहता सुनो, ये सब हमारी खुदाई के रंग है, जिसे चाहते हैं दौलत से नवाजते हैं, जिसे चाहते हैं गरीब बनाते हैं। मालिक क्यों? वो कहता किसे हम दे के आजमाते हैं, किसी से ले के आजमाते हैं। तुझे तैयार है, अमीर है तब भी तैयार, गरीब है तब भी तैयार है। भैया हसन के मजार पे भी अल्लाह अकबर, भाई भाई होता, गए तड़प गए, रोए, बात लंबी है, वापस पलटे, फिर आए जन्नतुल बकी में, जहाँ सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का मज़ार था। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। खुदा की कसम, माँ अगर कब्र पे चले जाओ ना आज भी माँ के, तो ऐसा लगता है माँ के आंगन में खड़े हैं। मैं उम्र की कैद नहीं लगाता, मैं कैद नहीं लगाता उम्र की। लो, जो तुम्हारी महफिल में सबसे बूढ़ा बैठा हो उसके कंधे पे हाथ रख के पूछ आज भी माँ की याद आती है कि नहीं। जो सबसे ज्यादा आसूदा बैठा हो उससे पूछ तुझे माँ की याद सताती है कि नहीं। जो सबसे ज्यादा पैसे वाला हो उससे पूछ तुझे माँ की याद आती है कि नहीं। खुदा की कसम, सारे ऐश अपनी जगह है, माँ की यादें अपनी जगह है। अगर बूढ़े से भी कंधे पे हाथ रख के पूछोगे तुझे माँ की याद आती है कि नहीं, फिर झांकना, उसकी आंखें भीगी भीगी बताएंगी और तू पूछता है कभी याद आती है कि नहीं। जब भी किसी बच्चे को मोह
की गोद में उछलते देखता हूँ मुझे मेरी माँ की याद आती है। जब भी किसी बच्चे को माँ को लाड़ करते हुए देखता हूँ मुझे मेरी माँ की याद सताती है। वो कहेगा जब भी माँ किसी को बेटा कह के आवाज देती है बार बार धोखा लगता है कि मेरी माँ आवाज दे रही है। आज भी जब किसी का बच्चा दरवाजे से गायब हो जाता है और कोई औरत दौड़ के कहती है मेरा लाल देखा हो तो बता, आज भी लहजे बताते हैं जैसे मेरी माँ का लहजा हो। वो कहेगा तुमसे सब कुछ चला गया लेकिन माँ की यादें आज भी बरकरार है। कैसे याद आती है? वो कहेगा आज भी बुढ़ापे में खाने को लेट होता हूँ तो कोई पूछे न पूछे लगता है माँ के कहेगी बेटे खा ले। अगर आज भी बिस्तर पे लेट हो जाऊं तो शायद माँ के कहेगी सोता क्यों नहीं है और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माए है तो इज्जत करना, अगर माए सलामत है तो कदर करना। खुदा की कसम अगर ये चले गए इज्जत तो बड़ी बात है। कोई टाइम पे रोटी को नहीं पूछेगा, कोई खाने को नहीं पूछेगा। जो बेवक्त तुझे आवाजें देते हैं वो कोई और नहीं होते, या तो तेरी माँ होती है या तेरा बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। माँ होती है। सैयदा फातिमा के मजार पे इमाम अली मकाम आए और आपने देखा होगा जब बच्चा ना मुसीबत से कभी दो चार हो जाए और अचानक सामने माँ या बाप आ जाए फिर वो दौड़ने लगता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तेजी से दौड़ता, फिर वो भाग के जाता है, लिपट जाता है। मीनवान उसी तरह मेरे इमाम को माँ की कब्र अनवर नजर आई, तोड़ के गए माँ की कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर, क्या मंजर था, मेरी औकात का मैं बयान करूं। मैंने तो तारीख में इतना पढ़ा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदार लेके चले थे, कैदी बना करके भाइयों ने बेच दिया था। भगोड़ा कहा था इसलिए हाथ पैर बांध दिए गए थे। जब सवारी पे लाद के ले जाने लगे और जब किनान के कब्रिस्तान से गुजरे थे हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आ गई थी। और यार यूसुफ की उम्र देखो फिर माँ की कब्र देखो। मैं बताना चाहता हूँ माँ क्या होती है। आपको माँ की कब्र नजर आई, दिल ने कहा यूसुफ इतनी दूर जा रहा है, माँ की कब्र पे सलाम कर ले। अपने आप को सवारी से गिराया, चल नहीं सकते थे, कोनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पे गए और जाने के बाद माँ की कब्र पे सर रखा, अपना गाल रख के कहते हैं ए माँ, इतना तो पता चल गया है जब माएँ चली जाती है तो बेटे कितने अकेले हो जाते हैं। इतना पता चल गया है जब माएँ चली जाती है बेटे कितने तनहा हो जाते हैं। ए माँ जिसे तू चूमा करती थी आज उसे उसके भाइयों ने बेच दिया है। ए माँ देख तो सकी, जिन कलाइयों पे प्यार करती थी आज उन पे रस्सियां बंधी हैं। ए माँ देख तो सकी, जिन कदमों की आहट से बेकरार होती थी आज वो रस्सी से जकड़े हुए हैं। तारीख गवाह है हजरत यूसुफ का रोना आज तक तारीख के और कमजदा है। वो यार बता तो सकी, अगर यूसुफ को माँ इतनी प्यारी है फिर हुसैन को फातिमा कितनी प्यारी रखी होगी, ज़ैनब को फातिमा कितनी प्यारी होगी। आए माँ की कब्र अनवर पर लिपट के रुक रखा, कहते माँ देख तेरा हुसैन वहां जा रहा है जहां जाने के लिए तूने दूध पिला के पाला था। ए माँ मैं तेरा वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रोते रहे, माँ से लिपट के शिकवे करते रहे। लोग कहा करते हैं कैसे हो सकता है, कब्र कैसे हिल सकती है, कैसे जवाब आ सकता है। मुझे बता तो सही, अगर जामी चार मिसरे लिख रहे और लेके हुजूर के मजार पे चले, आका आके कहते हैं जामी को रोका जाए इसलिए कि अगर मजार तक आ गया तो मुझे हाथ निकाल के जामी से मुसाफा करना पड़ेगा। वो यार जामी आका के मजार पे आए तो हुजूर की कब्र से आवाजें आती हैं। अगर हुसैन फातिमा की कब्र पे आए तो क्या फातिमा को खबर नहीं होगी? और उसका इलाज कर। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम आया कि माँ की कब्र पे, कहा माँ इजाजत दे, परदेश जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब की कहानी सुन प्यारे, आप आई है आके कहती माँ जब बेटियां परदेश जाया करती है माए दुआएं दिया करती है, तेरी ज़ैनब परदेश जा रही है, उठ और दुआएं दे। कब्र अनवर से आवाज आई ज़ैनब दिल थोड़ा न कर, तुम पहुंचो करबला। ए हुसैन दिल थोड़ा न करना, जब जख्मी हो करके तू सवारी से नीचे आएगा उस वक्त में तू जमीन पे नहीं फातिमा की झोली में आ जाएगा, इसलिए कि तू करबला बाद में जाएगा। तेरी माँ फातिमा करबला तुझसे पहले चली जाए। मामा होती है, तवज्जो है सारे लोगों, मामा होती है। ये सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा है। यार जाओ, भाई शाहिद विदेश रहते हैं और भी कितने लोग परदेश रहते होंगे, कितने परदेश रहते होंगे, तजर्बा करना। मिंबर से लेके नीचे तक चैलेंज है मेरा। मेरे भाइयों जो तलबा मदरसे में पढ़ते हैं गौर करें, तुम मदरसे में बीमार हो कोई फोन नहीं होता, तुम प्रदेश में बीमार हो जाओ कोई फोन नहीं होता, लेकिन सुबह उठ के माँ कहती है जरा लगाओ मेरे बच्चे का फोन, मुझे बात करनी है। क्यों? कि रात से दिल नहीं लग रहा। कोई खबर?
कोई इत्तला, कोई मैसेज, कुछ नहीं। उसने कहा रात से दिल नहीं लग रहा है, लगता है मेरा बेटा परेशान है। हाय, ये माँ होती। फोन लगता है, कहता माँ रात से बुखार है। उस्ताद भी कहता है जितनी बार इसकी मेरी आंख खुली है बुखार में, मामा कहता रहा। ओ यार, तुम परदेश में माँ को आवाज देते रहे, माँ का दिल यहाँ कहता रहा मेरा बेटा बेकरार है। यार अगर ये तेरी मेरी माँ का दिल है, फिर वो तो हुसैन की माँ, वो तो मुस्तफा की बेटी है। यार मुझे बता तो सही, तू उधर बीमार हो, इधर माँ कहती है बेटा बीमार है। मुझे बता, तू 7 समंदर पार था, माँ को तेरे दर्द का पता चल गया, माँ पूरी रात बिस्तर पे पानी मांगती रही, बेटे को पता क्यों नहीं चलता? क्यों बेटों को खबर नहीं होती है माँ को पानी चाहिए? वो यार तरस जाओगे मैं पानी पिलाने के लिए, दुनिया में लोटे लेके घूमोगे कि कोई पानी पी ले बूढ़ी, ताकि उसके चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई दे। खुदा की कसम, सारी दौलत भी लौटा दोगे, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ जैसा चेहरा नहीं मिलेगा। इज्जत करना माँ की, कदर करना माँ की, दोबारा ये नहीं मिलेगी। वो एक शख्स था, उसका ऐलान है, लोगों जिससे माँ न पाली जाती है वो मुझे दे। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी थके तो नहीं है ना? अगर थक गए हो तो मैं बात खत्म कर लूं भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने सारे लोग, वो कहता जिससे माँ न पाली जाती है वो मुझसे ले ले। सुने, मिंबर से लेके नीचे तक शिकायतें आती हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरा बेटा हाफिज है मगर ख्याल नहीं करता, मौलवी है। ए मौलवी, तुम्हें खुदा का वास्ता, हाफिज तुम्हें खुदा का वास्ता, हर बेटे को खुदा का वास्ता। आज बाप बन के न सुनना मेरी बात, बेटा बन के सुनना, बेटा बन के मेरी बात सुनना। मैं यार क्या हूं? लोग कहते हैं बड़ा नाम है तेरा असद भाई, कितना बड़ा नाम है, जावेद सिद्दीकी छाया हुआ नाम है शेर अदब की दुनिया में। हाँ मुझे बताओ, जिया यस्तानी पूरी दुनिया जान रही है, मगर खुदा की कसम इन बड़े बड़े नामों से सुकून नहीं मिलता। जब माँ बेटा कह के आवाज देती तो कलेजे ठंडे हो जाते हैं। ये लहजे को तरस जाओगे यार, ये लहजे को तरस जाओगे, इस प्यार को मर जाओगे, ये नहीं मिलने वाला। इसलिए माँ है तो इज्जत कर लो, उसकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। उसने कहा था लोगों जिससे माँ न पाली जाती है वो मुझे माँ दे दे, मैं पालूंगा उसकी माँ को। लोगों ने देखा वो कई सारी बूढ़ियों को पाल रहा है, कई सारी बूढ़ी औरतों को। इंटरव्यू में उससे पूछा गया यार बता, ये लोग अपनी माँ नहीं पालते, तूने ये अनाथ आश्रम पूरा क्यों खोल रखा, ओल्ड एज होम क्यों बना रखा, सारी बूढ़ी औरतें तेरे घर में? उसने कहा इसमें कहानी है। कहा क्या? सुने जरा दिल से। उसने कहा मैं बहुत छोटा था, यतीम हो गया, होश संभाला तो सिर्फ माँ थी, बाप नहीं था। मेरे बच्चों, कई माएँ कहती हैं मैंने इस बच्चे को बड़ी मेहनत से पाला है, जब से शादी हुई है ये मुझे रोटी नहीं दे रहा है, मैंने बर्तन धो धो के पड़ोसी के घर में इसका पेट भरा था, मैंने कपड़े सिल सिल के इस दिन के लिए इसको पाला था कि कल बेटा जवान होगा तो मुझे किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। कहती आज ये जवान हो गया, बेटी बीवी है इसके पास, ये अपनी माँ को रोटी नहीं देता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो माँ बाप कैसे पालते औलाद को, किस दर्द के साथ औलाद को माँ बाप पालते, तुम सोच भी नहीं सकते यार, सोच भी नहीं सकते। माँ बेवा हो ना, कभी उसका दिल मत टूटने देना। माँ ने अगर बेवा होकर के तुझे पाला है ना, तो अपने खाल के जूते बना के पहनाना उस माँ को, इसलिए कि खुदा की कसम उसका कोई मोल नहीं है जिस माँ ने तुझे बिना बाप के पाल के दिखाया। पूछो, ये बैठे उलमा दाढ़ी वाले लोग, इनसे पूछो माँ क्या? उसने कहा मैं छोटा था, होश संभाला ना तो मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। माँ बाप चाहते कि मेरी औलाद पढ़े। वो किसी ने सवाल किया था कि माँ जब बच्चे को उठाती है तो कंधे पे गोद में रखती है, बाप जब उठाता तो कंधे पे क्यों रखता है? किसी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, माँ इसलिए गोद में उठाती है, वो चाहती है वहां तक देखे जहां तक मैं देख रही हूँ, और बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है कि जहां तक मैं नहीं देख रहा उससे आगे तक मेरा बेटा देखने लगे। वरना क्या जरूरत थी तुम्हारे हाथों में कलम दिया बाप ने, खुद मजदूरियां करके तुम्हें कलम दिया। बाप से बड़ा बेमतलब इंसान तुम्हें कोई नहीं मिली। हर शख्स अपनी गरज से करता है, लेकिन बाप को कोई गरज नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हें चमकता देखना चाहता है। मेरी लाइन है, हो सकता है मुझे किसी खतीब से हसद हो, असद भाई को किसी शायर से जलन हो, जिया यस्तानी से किसी को चिढ़ो, जावेद सिद्दीकी से कोई कुड़ता हो सकता है, मुफ्ती बशीर साहब को कोई देखना नहीं चाहता, मेरे लेवल पे कैसे आ गया। लेकिन खुदा की कसम
कोई बराबर में देखना नहीं चाहता। आगे बढ़ता हुआ क्या देखा, सिर्फ माँ बाप होते हैं जो तुम्हें खुद से बड़ा देख के खुश हुआ करते हैं। अगर बाप को 4 सलाम करते थे, बाप चाहता मेरे बेटे को 8 लोग सलाम करें। ये जिगर है किसी का सिवाय बाप का, किसी का नहीं। सुनो यार, सिर्फ माँ बाप को शायरी तक ना रखो, सिर्फ मजमे तक माँ बाप को ना रखो, सिर्फ नोटों की गट्टियों तक माँ बाप को ना रखो। माँ बाप को यहां रखो, दिल में रखो उन्हें। उसके नाम के मिसरे पे भले पैसे न लुटा, कभी उसे बैठा के उसके ऊपर नोट निछावर कर। फिर कह माँ तूने रातों में जाग के मुझे पाला था, आज मुझे तुझ पे प्यार आ रहा है। कभी लुटा कर दिया, मौलवी पे लुटाएगा, सिर्फ मजमा राजी होगा, माँ पे लुटाएगा, खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। उससे कहा किसी ने, फिर क्या हुआ? तवज्जो है ना आपकी? मैं बात खत्म करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज के बाद माँ की इज्जत करना। मैं समझूंगा आज की इस महफिल की मेहनत वसूल हो गई है, कदर करना। उसने कहा मेरी माँ की आंख नहीं थी, मैं जो था ना पढ़ने चला गया, मेरी माँ ने भेजा, लोगों ने मुझे चिढ़ाया, मेरी माँ की आंख नहीं थी। मैं गुस्से में आ गया, मैंने बस्ता फेंक दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना। माँ ने फिर मेरी नहौले किए, मन्नतों समाजत की, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कहा माँ मैं जाता हूँ, लोग तेरे नाम से चिढ़ाते। कहने लगा किसी तरीके से मैं पढ़ता रहा। जब मैं होशियार हो गया ना, फिर मैंने आके कहा माँ अब फैसला कर ले। कहा क्या? सुने बहुत गौर से। वो कहता फिर मैं माँ के पास आया, मैंने कहा माँ लोग तेरे नाम से मुझे चिढ़ाते, अब मुझे शर्म आती है, मैं समझदार हो गया हूँ, ऐसा है अब फैसला कर, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। बहुत बड़ा झटका लगा माँ को ये सुन के, किस मेहनत से माँ ने यहाँ से यहाँ तक इसे पाला था। कहता नहीं रहना मुझे, लेकिन माँ बाप होते हैं। मालूम है क्या कहती है? बेटे जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी। लोग प्रदेश जाके कई साल लौट के नहीं आते, कहते माँ की मर्जी से आया था। तुझे पता है माँ का दिल क्या है? पूरी जिंदगी भी लौट के ना आए ना, माँ तेरा दिल नहीं तोड़ेगी। माँ नहीं कहेगी तू आता क्यों नहीं, माँ तेरी रजा में राजी रहती है। ये खुद सोच, साल में 6 महीने में चक्कर लगा लिया कर, 1-2 महीने माँ के कदमों में बैठ के गुजार लिया कर। खुदा की कसम यार, तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारे दिए हुए पैसों के जूस माँ को वो ताकत नहीं दे सकते जो तेरे मीठे प्यार भरे 2 बोल माँ को ताकत दे सकते। मत लालच किया करो, आया करो पैसे लगा के किराए में माँ बाप के पास। कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होगी। छोड़ दिया माँ, तेरी मर्जी का सामने मत आना कभी से। पूरी जिंदगी गुजर गई, माँ के सामने नहीं आया। माँ को पता चला बेटे ने सर्विस कर ली है, बीवी हो गई, बच्चा भी हो गया। कई महीने के बाद सालों बीत गए, एक दिन माँ ने कहा पोता देखा हूं। जब देखने आई ना तो सगे पोते ने ये कह दिया अब्बा घर पे नहीं है, वापस चली जा। खातून रोते हुए वापस आ गई यार अपने बेटे के दरवाजे से। एक दिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, उसने खत लिखा, लिखने के बाद पड़ोसी के हवाले किया, कहा मेरे इंतकाल के बाद फला जो सेठ रहता ना बाबूजी, ये उसके दरवाजे पे खत पहुंचा देना। उसने खत संभाल के रखा। औरत के इंतकाल के बाद उसे याद आया एक खत दे के गई थी, उसने वो खत निकाला। निकालने के बाद बाबूजी और सेठ के दरवाजे पे गई, कहा दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है? कहा वो खातून एक रहती थी, उन्होंने ये खत भेजा है। अल्लाह अकबर। उसने जो खत खोला ना तो दिल पकड़ के बैठ गया। जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, ए मेरे बेटे, मेरे इस आंख की वजह से तूने नफरत की, जो मेरी आंख नहीं थी इस वजह से तू अपनी माँ को छोड़ के चला गया, लेकिन कभी तूने जानने की कोशिश की है मेरी ये आंख क्यों नहीं है? क्या तुझे पता है इस आंख का हुआ क्या है? तूने इस आंख की वजह से नफरत की। कहा सुन, आज तक मैंने ये बात छुपा के रखी, लेकिन आज बता रही हूँ। मेरे बेटे जब तू छोटा था, झूले में पालने में लेटा हुआ था, तूने उछाला मारा, झूले से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी। मैं तेरी आंख में खून बहता देख के तड़प गई। एक ही बेटा था मेरा, मेरे सर पे तेरे बाप का साया भी ना था। मैं तुझे हॉस्पिटल लेके गई, मैंने डॉक्टर से तेरी आंख चेक कराई, उसने कहा इसकी आंख जा चुकी है। मैंने कहा इसकी आंख वापस कैसे आएगी? कब आंख वापस नहीं आ सकती। कहा फिर क्या हो सकता है? कहा इतना हो सकता है, अगर तुम कोई आंख दो तो उसके बदले में हम इसके एक आंख लगा सकते हैं। मैं कहाँ जाती बेटे, किसके दरवाजे जाती? मैंने कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल ले, उसके बदले में मेरी बेटे की आंख लगा दे। डॉक्टर ने कहा था जवान है, क्यों अपनी आंख फोड़ रखी है? उसने कहा क्या करूंगी इस आंख रोहन का, जिनके लिए सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं, अब किसके
लिए सजना सवरना, मेरी जिंदगी भी ये है, मेरी खुशी भी ये है। अगर ये होश संभालेगा लोग इसे काना कहेंगे, माँ का दिल टूटेगा। सकन मेरी आंख निकाल ले। ए बेटे, ये आंख मैंने तेरे लिए दे दी है, जिसकी वजह से तूने नफरत की थी। ये खत पढ़ा, चीख मारी, दौड़ा, लेकिन दरवाजे पे पहुंचा, पता चला जनाजा जा चुका है। कब्रिस्तान गया, कब्र से लिपट के रोया। याद रखना, जब माएँ चली जाती है आया नहीं करती है। अगर जिंदा है इज्जत कर लो। कामयाब वो नहीं जिसके पास पैसा है, कामयाब वो है जिसके पास माँ की दुआएं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अज़मते वालिदैन। मैंने माँ तो खो दी। बहुत अच्छे, वाह। कहने लगा फिर मुझे एहसास हुआ माँ क्या चीज है। सुभान अल्लाह। मैं ऐलान करता हूँ जिससे माँ ना पलती हो वो मुझे दे जाए। कहा ये क्यों करता है? कहता कि 20 साल बीत गए माँ को कब्रिस्तान गए, मैंने सैकड़ों हजारों माएँ लाके पाली, लेकिन किसी माँ के चेहरे में मुझे मेरी माँ का चेहरा नजर नहीं आया। उसने कहा 1000 औरतें लेके आया माँ बना के मैं, शायद किसी के लहजे में माँ का प्यार हो, किसी के चेहरे में माँ का चेहरा हो। वो कहता 1000 माएँ आई चली गई, लेकिन किसी चेहरे में माँ का चेहरा नहीं था, किसी के लहजे में माँ का लहजा नहीं था। और तुझे क्या पता माँ क्या है? मेरे हुजूर को तो 1000 से ज्यादा लक़ब मेरे खुदा ने दिए, लेकिन खुदा की कसम जानता है एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगा के रो देते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने आंख निकाली, आंख दिखाई हो आंखें निकाल लेंगे, हाथ उठाया कलाई तोड़ देंगे, आका उंगली उठाई पंजा काट देंगे। क्यों रोए? कहा मेरे नबी कहते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है इसलिए रो दिया, आज मुझे आमीना की याद आई है। आका किस लिए कहते मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ होती, इसी हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता, सूरह फातिहा की तिलावत करता होता, आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी आवाज सुन जा, खुदा की कसम जरा सोच तो सही। आका कहते हैं जिन्हें यासीन कुरान ने कहा, तागा कुरान ने कहा, मुबश्शिर कुरान ने कहा, बशीर कुरान ने कहा, नजीर कुरान ने कहा, जो चाहा रब ने 2000 लक़ब दिए, फिर भी आका कहते हैं सब कुछ है लेकिन एक जुमले की कमी है, काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती। सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास दौड़ के जाता। आका बंदगी छोड़ते, बंदी के पास जाते। हाँ सहाबा, कहा किस लिए? कहा अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ कर। ये माँ होती है, वाह वाह वाह। ये माँ होती है, इज्जत करना माँ की, कदर करना माँ की। मेरा हुसैन अपनी माँ की कब्र पे आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा था माँ बेटियां परदेश जाती हैं तुम्हारी दुआएं दिया करती हैं, ए माँ तेरी बेटी जा रही है दुआएं नहीं देगी? सैयदा ज़ैनब से कहा जा दिल थोड़ा न कर, अकेली नहीं जाएगी बेटी, ज़ैनब फातिमा तेरे साथ रहेगी। वो मंजर खुदा की कसम, बेटियां बेटियां होती हैं, बहनें बहनें होती हैं। याद रखिएगा, मैं माजरत चाहूँगा, मुझे मौजू दिया गया था कि थोड़ा सा बेटियों के हवाले से गुफ्तगू करनी है, बस मैं 2 बातें कह के क्योंकि वक्त मेरा मुकम्मल हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा यार रिश्तों की कदर करो, रिश्तों। हम लोग ये सोचते हैं कि यार मर्द ही हमारे काम आएगा। याद रखना जहाँ पे मर्द रिश्ते तोड़ देते हैं ना, वहाँ से औरतें रिश्ते बढ़ा देती हैं। वो कैसे? जहाँ भाई साथ छोड़ देते हैं वहाँ बहनें साथ आ जाया करती हैं, जहाँ बेटे साथ छोड़ देते हैं वहाँ बेटियां आ जाया करती हैं। सोच भी नहीं सकते बेटी क्या होती है यार। दुआएं मांगा करो, ऐसे दुआएं नहीं भीख मांगा करो अल्लाह से, हाथ नहीं झोली फैला के मालिक एक बेटी डाल दे झोली में, मांगा कर। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिलते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से मिला कर। हर किसी को बेटी नसीब नहीं होती, किस्मत से बेटी नसीब होती। मैं असद भाई पे जो हमला किया था कुछ बदमाशों ने उड़ीसा के अंदर, मुझे पता चला सबसे पहला फोन जिसका पहुंचा था असद भाई के पास वो बेटी का फोन था, वो बेटी का फोन था। यार असद भाई जलसा कामयाब करके जा, हमारी नाक उठा के जा, कितनों की इज्जत बचाई होगी इस असद ने, कितनों के जलसे कामयाब किए होंगे। इन जलसे वालों के लिए बेटियों का प्यार, कितना वक्त देते हो बेटी का मैं समझ सकता हूं। मैं अपने बच्चों को साल भर में 1 महीना नहीं दे पाता। जब हमला हुआ किसी जलसे वाले का फोन पहले नहीं था,
सबसे पहले जो घंटी बजी उस पर पहली जो आवाज थी वो बेटी की आवाज थी। बेटी ने रो के कहा था अब्बा घर वापस आ जा। तुम्हें क्या पता बेटी क्या होती है, तुम तो सिर्फ इसलिए मांगते रह गए अल्लाह बेटा दे जो लठ चलाने तैयार हो। ये मोहल्ले पे लठ नहीं है, 2 लठ तेरे भी मारेगा, फिर तू भागे फिरेगा थाना मौलवी थाना मौलवी, कोई बचाने वाला नहीं। मैं भी बेटा हूं, मुखालफत नहीं करता, मगर खुदा की कसम मैं जानता हूं शायद मैं अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं करता जितनी मेरी बहनें करती हैं। ये इंसाफ की बात कर रहा हूं, तारीफ से मसला नहीं है। बेटी बेटी होती है, क्या कर लेगा बेटी के मुकाबले में कोई। तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें 1000 बेटे बता सकता हूं जो सुबह को मक्खन पराठे खाते हैं और बाप 9 बजे तक चाय का मुंह देखता रहता है। हजारों लाखों बेटे बता सकता हूं ऐसे, मगर बेटी बेटी होती है। बेटी क्या है, एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपको ना 3 दिन के बाद एक रोटी मिली, यानी 3 दिन के बाद एक रोटी घर में आई, आपके हिस्से में एक रोटी आई। आपने जैसे पहला लुकमा तोड़ा कुछ याद आया, छोड़ दिया और उसको ना इकट्ठा किया, दुपट्टे के कोने में बांध लिया। उठी, सुन बेटी क्या होती है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। उठी और काशाने नबुव्वत पे आ गई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, इज्जतों वाले बाप की इज्जतों वाली बेटी। खुदा की कसम हुजूर को कहती है आका आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे हुजूर ने दरवाजे की तरफ देखा, सैयदा आ रही थी, हुजूर उठ के खड़े हो गए अपने जगह। हुजूर ने कायनात उठ गई थी। अगर नबियों का इमाम उठ गया तो बचा कौन। हुजूर उठ गए, बेटी का हाथ चूमा, अपनी जगह पे बैठाया। वो बैठ के कहने लगे फातिमा कैसे आना हुआ, सुन बेटी क्या होती है। आपने कोई जवाब दिए ना, आपने गांठ खोलना शुरू की। जब दुपट्टा खोला ना, उसमें सोना नहीं चांदी नहीं, वही रोटी थी जो आपको मिली थी। एक टुकड़ा टूटा था, बाकी सलामत थी। बेटी ये क्या है, कहती बाबा आज 3 दिन बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, ये लुकमा तोड़ लिया था। अब्बा मुंह के करीब आया, दिल ने कहा फातिमा तूने तो 3 दिन बाद रोटी देख ली, तेरे बाप ने तो पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। कई इस ख्याल से ये रोटी लेके आ गई। यार खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो आगे का उठा के बाप को खिला देती है। इसलिए मैं कहता हूं रब से बेटे मांगते हो, झोली फैला के बेटियां मांगा करो। जालिम है वो बाप जिन्हें पता चल जाए माँ के पेट में शिकम में बच्ची है तो अबॉर्शन करा के उसका कत्ल करते। याद रखना अगर तुमने ऐसा किया तो कोई पीर नहीं बचाएगा। मैं कहके जा रहा हूं, अगर कत्ल करोगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। और जिन बच्चों को तुमने माँ के पेट में यह सोच के मार दिया, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। कयामत में इतनी ताकत अल्लाह देगा, ये तुझे पकड़ के घसीट के लाके कहेंगी मालिक इससे पूछ इसने कत्ल क्यों किया था, मेरा कसूर क्या था। जवाब हो तो कत्ल करना और ना हो तो अपने आप को बचाना। अल्लाह खाल उधेड़ के उसमें फूस नहीं आग भरे। इसलिए खुदा के वास्ते बेटियों की मौत का सामान न बनना, बन सको तो उनकी जिंदगी का सामान बन जाना, उनकी जिंदगी का सामान बन जाना। अल्लाह हम सबको बेटियों की दौलत अता फरमाए। नसीब वाला है जब किसी घर में बेटी आती है, अल्लाह के फरिश्ते आके उस घर को घेर लेते हैं, कहते हैं घर वालों तुम पर सलाम हो, तुम्हारे बीच में खुदा की रहमत आ गई है। मांगेंगे इंशाअल्लाह बेटी। जितने लोग बेटियों से मोहब्बत करेंगे हाथ उठा के कहते हैं इंशाअल्लाह। आप जरा नीचे कर लो, जरा 1 मिनट के लिए हाथ नीचे कर लो, अब नीचे कर लो। अपनी बेटी से इज्जत करो, मोहब्बत करोगे या दूसरे की बेटी से भी? अपनी बेटी को इज्जत दोगे, ठीक है जी। पराई की बेटी को 10 लाख रुपए लेके आओगे तब उसे लेके आओगे। वो तुम्हें 15 लाख देगा तब तुम उसकी बेटी लाओगे। मौलाना मैंने सजदों में बेटी मांगी, अपने लिए सजदों में मांगी, दूसरे की बेटी के गले का फांसी का फंदा बन गया तू। तुझे क्या लगता खुदा नहीं देख रहा? एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब, 10-10, 15-15 लाख मांग के तुम बेटियों को घर में लाकर जगह देते हो। ऐसा लगता है तुम खरा बात नहीं कर रहे, एहसान कर रहे हो तुम। मेरा चैलेंज है, जाओ
कोई अपनी बेटी 8 लाख में बेच सकता हो, 8 साल की तो हाथ उठा के बताते। बड़े से बड़ा सेठ 10 साल की बेटी अपनी 20 लाख में बेचे, मैं खरीदता हूं, बेचेगा कोई? तुम अपनी 10 साल की बच्ची को 10 लाख 20 लाख में नहीं बेच सकते। तेरा कलेजा नहीं फटता उसका एहसान मान जिसने 20 साल की बेटी भी पाल के दी है और उसके खाने खर्चे के बर्तन और सामान भी दे दिया। शर्म आना। इज्जत ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बेटी को रानी बनाओ, इज्जत ये है जब दूसरे की बेटी घर में आए उसे एहसास मत होने देना तेरे वो माँ बाप थे या ये माँ बाप है। कई लोग कहते हैं जी हमें अब्बा नहीं मानती, तेरे लहजे में बाप का प्यार हो तब अब्बा कहे ना वो। तू तो खुद CID बन के देखता। सास अल्लाह रहम करे, ये क्या बताऊं, ये कौन सा जासूस होती है, दिन भर काम भी सब करेगी, एक आंख से बहू को देखेगी, शाम को बेटा आगा कहती तुझे पता है, देखा ये पैर उल्टा सीधा रखती है चलते हुए, बेवकूफ को देखो। और सुन बेटे आज कब टूट गया था, ऐसी निकम्मी औरत आई है प्लेट तोड़ दी, ऐसे बम फूट गए। और बेटे भी गधे होते हैं। अच्छा अभी पूछता हूँ, तुझे दिखता नहीं इंसान है बे तू, जानवर है? जब तेरी बेटी से कब टूटा तूने कहा धोखा हो गया, पराई बेटी से कब टूटा? तो 2 जुमले तुझसे नहीं कहा गया कि धोखा हो गया बेटी? तूने उसके साथ दुश्मनों वाला लहजा इख्तियार किया, वो प्यार से क्यों बोलेगी तुझसे? तू उसे माँ का प्यार दे, वो तुझे बेटी वाली इज्जत देगी। ये लाजिम है, सास भी सुन ले ससुर भी सुन ले, बहुओं के साथ ज्यादती क्यों नहीं बोल रहे? ज्यादती नहीं करेंगे, इंसाफ से काम करो। जितनी अपनी बेटी प्यारी है दूसरे की बेटी उतनी प्यारी रखे। अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करे, सबकी बेटियों को अल्लाह खुशियां बरकतें अता फरमाए, सबकी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। शजरे मुबारक शाहिद भाई को कहना है माशाअल्लाह। शाहिद भाई का हुक्म है भी शजरा पढ़ लिया जाए। क्या राय है आपकी? लेकिन शजरा ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे आपने ये तकरीर सुनी है। मैं तकरीर में नहीं चाहता कि आप ज्यादा शोर करो, लेकिन शजरे में चाहूंगा जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे, जरा जोर से बोल दे और जोर से। मैं आपको बताऊं, जब मैं सांस लूंगा ना हाथ का इशारा करूंगा, आप समझ जाना मेरी सांस टूटने वाली है। आपको सुभान अल्लाह कहना, मुझे सांस लेना है। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कहना जरा बोले। इससे ज्यादा शोर तो तुम 30-40 खानों में। इस मौजूद पे मैंने भी तकरीर नहीं की है, मैं कर दूंगा, फिर शुरू हो गया ना फिर 2 बज जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले जरा जोर से और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुला के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावर, रावर के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे वदूद के बेटे हफ़्फ़ा, हफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत हाँ माशाअल्लाह।
अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। हुजूर बाबा मिल्लत के फयूज़ व बरक़ात से अराकीन कमेटी को मौला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और सबको साहिब मज़ार की फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह सबकी नस्लों में मसलक आला हज़रत को आम ताम फरमाए। हमारे इन उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस जो हो गया गलत उनका माफ़ फरमाए। रब कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा।